यह है धान का खेत जो खाद और पानी के कमी की वजह से जल गया है, पूरा तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि इसमें खाद और पानी दिया गया था। और यह है जंगल जिसमें ना तो खाद दिया गया है और ना ही इस बार बारिश हुआ है तो इसको पानी भी मिला है, फिर भी ये हरा भरा है। आखिर क्या है जंगल के पास जो खेतों के पास नहीं है? आखिर प्रकृति का कौन सा वो सीक्रेट है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिससे हमारे खेत बर्बाद होते जा रहे हैं? इस बार हमारे यहाँ बहुत ही कम बारिश हुई है, सारे जलाशय लगभग सूख चुके हैं। और जहां तक बात है खेतों में सिंचाई की, तो मशीनों का उपयोग करके सिंचाई किया जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा तेल का उपयोग होता है, जिससे हमारे देश का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। खेती में खाद, पानी, कीटनाशक आदि में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर किसी तरह से इन सबों को रोक दिया जाए, अगर इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए, तो बहुत ज्यादा पैसे किसानों के बच जाएंगे और प्रकृति को नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। तो इस वीडियो का प्लान कुछ इस प्रकार का है कि हमें सबसे पहले जंगल का इकोसिस्टम का पूरा तरह से स्टडी करना है और उस इकोसिस्टम को खेत में इंप्लीमेंट करना है, जिससे हमारे खेतों में ना तो खाद, पानी, कीटनाशक, इस तरह का किसी भी चीज को देने की जरूरत नहीं पड़े। ये काम इतना भी आसान नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हम लोग इस वीडियो में पूरा करके जरूर दिखाएंगे। मैं तो जा रहा हूं जंगल में, आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अभी मैं आ चुका हूं एक जंगल में। यहां पर हम लोग जैसे ही एंटर किए तो हम लोग का नजर सबसे पहले इसके सरफेस पे पड़ा। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि यहाँ का पूरा सरफेस ढका हुआ है पत्तियों से। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो धरती को टच नहीं कर पा रहा है और इसके सरफेस पे नमी बरकरार है अभी भी। यहाँ पर जैसे ही हम लोग पत्तियों को हटा रहे हैं तो हमें हर एक जगह माइसीलियम ही माइसीलियम दिख रहा है और यहाँ पूरा इसका नेटवर्क फैला हुआ है। माइसीलियम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार का इंटरनेट है जिसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन अभी मैं पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूँ। ये एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जिसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। इस माइसीलियम में न्यूट्रिएंट पूरा तरह से पैक होता है और ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट को लेकर के अपने अंदर स्टोर करता है और फिर अगर किसी पौधे को जरूरत है तो उसको ये दे देता है। और यहाँ तक कि ये पौधे के जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट तैयार हुए हैं, यानी खाना तैयार हुआ है, उसको लेकर के अपने में स्टोर रखता है, पानी स्टोर रखता है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है, जिसका उपयोग करके वो किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े जब अटैक करते हैं किसी पौधे पे, उसको भी झेल लेता है, यानी उसको भी बर्बाद नहीं होने देता है। यानी कि ये माइसीलियम पेड़ पौधे को खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, दवा भी दे रहा है और ये सारा चीज पौधे से वापस ले भी रहा है। यानी कि ये पूरा मील बांट के ये अपना एक दूसरे को खाना भी प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, ये सारा चीज मिल बांट के कर रहे हैं। पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर लिए हैं अपने आप को सरवाइव रखने के लिए। और ये सारा प्रोसेस हो रहा है जंगल के अंदर, लेकिन हमें दिखता नहीं है। यहां पर देखिए, ये पौधा नीचे ग्रो हुआ है, बहुत ही छोटा है और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, फिर भी ये पौधा ग्रो किया है। यानी कि इस पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए धूप पर्याप्त नहीं मिल रहा है, फिर भी ये ग्रो कर पा रहा है सिर्फ और सिर्फ माइसीलियम के वजह से, क्योंकि ये माइसीलियम बड़ा पौधा से न्यूट्रिएंट लेकर के इसको प्रोवाइड करा दे रहा होगा और ये आसानी से ग्रो कर जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जिस भी सरफेस को देख रहा हूँ, वहाँ पर जुताई नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे जुताई कर दिया गया रहता तो सनलाइट अगर इस धरती पे पड़ता तो यहाँ का सारा बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया हो या बहुत सारा चीज़ होता है जो इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है, वो सारा बर्बाद हो जाता, सूख जाता, ड्राई हो जाता, हवा में उड़ जाता। लेकिन ये जो ढका हुआ है सरफेस और जुताई नहीं हुआ है, इसीलिए ये सारा बायोलॉजिकल इकोसिस्टम बचा हुआ है। अगर इस जंगल का भी जुताई कर दिया जाए और सनलाइट इस पर भी पड़े, इसके मिट्टी पर पड़े, तो यहाँ भी हमें खाद पर खाद, अलग अलग न्यूट्रिएंट, खूब ज्यादा पानी दे दे के तब जंगल को बचाना पड़ता। यही है जो इस जंगल को बचा रहा है कि यहाँ पे जुताई नहीं किया गया है। इस जंगल के हर एक जगह पर पहुंच करके हम लोगों ने स्टडी किया, हर एक चीज को ऑब्जर्व किया, बिल्कुल पास से बहुत ज्यादा इसमें समय बिताया
और फाइनली हम लोग का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समाप्त हो चुका है और यहाँ से हम लोगों ने कुछ सैंपल भी अपने बैग में ले लिए हैं। जंगल का तो हम लोगों ने बहुत सारा स्टडी कर लिया है, लेकिन उस तरह का इकोसिस्टम लगाना खेत में बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि उस तरह का इकोसिस्टम तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगा होगा और हमें बहुत ही तेज़ी से खेत में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे खेत इसके कमी के वजह से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके हम लोग तेज़ी से ग्रो करा ही लेंगे, इकोसिस्टम तैयार कर ही लेंगे किसी खेत में। तो सबसे पहले किसी एक खेत को सेलेक्ट करते हैं जो बुरी तरह से बर्बाद हो रहा हो। बहुत ही आसानी से हमें एक खेत मिल चुका है जिसमें का धान बुरी तरह से सूख रहा है न्यूट्रिएंट और पानी की कमी की वजह से, लेकिन हमें इसमें से किसी एक खंड में ही एक्सपेरिमेंट करने का परमिशन मिला है, तो उसी को करेंगे, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब टाइम आ गया है कि हमने जो जंगल से सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। सबसे पहला चीज़ जो मैंने सीखा था वहाँ पे कि धरती कवर्ड होना चाहिए, तो पत्तों का उपयोग करके तो हम लोग उसको कवर कर ही देंगे खेत को, लेकिन दूसरा चीज कि माइसीलियम पूरा ग्रो होना चाहिए। ये काम बहुत ही टफ है, क्योंकि हम लोग जंगल के किसी चीज को घर पे नहीं ले आ सकते थे, उसका परमिशन ही नहीं था। और यहाँ पर जो भी खाद अवेलेबल है जो माइसीलियम ग्रो कराने में हेल्प कर सकता है, वो लगभग 30 से 40 दिन में ग्रो करा कर देगा, लेकिन इतना दिन में ये तो खेत पूरा तरह से बर्बाद हो चुका रहेगा। तो मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना होगा जो 2 से 3 दिन में ही पूरे खेत में माइसीलियम फैला दे, और यही काम इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। 2 से 3 दिन में पूरा खेत में माइसीलियम फैला देना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, जंगल में मैंने एक चीज देखा था, वहां पर पत्तों में तो माइसीलियम ग्रो किया ही था, लेकिन जो जानवरों का टट्टी था कहीं कहीं पे, उसमें बहुत ही ज़्यादा माइसीलियम ग्रो हुआ था। किसी किसी में तो मशरूम तक ग्रो हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी न किसी जानवर से तैयार जो खाद होते हैं उसमें निश्चित ही माइसीलियम ग्रो हुआ होगा। मुझे इसको देखना होगा। अगर इस तरह के खाद में माइसीलियम मिल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से बहुत सारे खादों का स्टडी करना और माइसीलियम के खजानों को ढूंढना। यार, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। चिकन मैन्योर एक ऐसा खाद है जिसमें माइसीलियम पूरा तरह से ग्रो हुआ रहता है। यानी अगर चिकन मैन्योर को कुछ दिनों के लिए एक जगह पे रख दिया जाए तो उसमें पूरा तरह से माइसीलियम ग्रो हुआ रहता है। यानी कि अगर इस खाद को खेत में बिछा दिया जाए तो 1 से 2 दिन में ही ये पूरा खेत में माइसीलियम फैल जाएगा। इस माइसीलियम के खजाने ने तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। बाकी सारा चीज़ जो मुझे खेत में देना है वो तो मेरे लिए बहुत ही आसान चीज़ है। हम लोग जा रहे हैं अब इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने और फिर इन सारे चीज़ों को बारी बारी से खेत में देते हैं। इस खेत में जंगल जैसा इकोसिस्टम करने वाला सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ इसमें सारी चीज़ों को स्टेप वाइज डालना। तो सबसे पहले तो मुझे इस खेत में दिख रहा है कुछ खरपतवार हैं, तो मैं हैंड पिकिंग से इन खरपतवार को सबसे पहले निकाल देता हूं। ये खरपतवार बहुत सारा न्यूट्रिशन जो धान को मिलना चाहिए उसको नहीं मिलने देंगे, हम लोग इसीलिए इसको हटा रहे हैं। बहुत हद तक इसमें से मैंने खरपतवार को कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर मुझे एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि इसमें बहुत ज्यादा केंचुए हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं। ये खा खा के ये निकाले हुए हैं दानेदार। इसका मतलब इसमें बहुत सारा होल होगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें बहुत ही तेजी से माइसीलियम जड़ तक पहुंच जाएगा। अब मैं इसमें इस गेहूं वाले चोकर को छिड़कूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही तेजी से माइसीलियम ग्रो होता है और ये बहुत ही पतला है। इसका जरूरत यही है कि ये जड़ तक तेजी से माइसीलियम पहुंचा देगा। इसका मैं अगर उपयोग नहीं भी करता तो भी काम बन सकता था, लेकिन मुझे तेजी से रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मैं इसको भी छिड़क रहा हूं। इस चोकर के जगह पे हम लोग धान का भूसा भी उपयोग कर सकते थे, क्योंकि उसमें भी माइसीलियम तेजी से ग्रो होता है। माइसीलियम को ग्रो करने के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट या कुछ न्यूट्रिशन वाला चीज चाहिए होता है, तो ये वो प्रोवाइड कर देगा। चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा स्टेप। इसमें डालते हैं चिकन मैन्योर।
खाद तो हम लोगों ने पूरा तरह से छींट दिया है, लेकिन इसको लाते वक्त ये कुछ सूख गया है, तो मुझे डाउट है कि कहीं ये तेजी से माइसीलियम नहीं ग्रो कर सके। इसलिए मैं माइसीलियम ग्रो करने के लिए ये उपयोग कर रहा हूँ, माइक्रोजाइरल बायो फर्टिलाइजर। इसमें भी स्ट्रेन होता है माइसीलियम का, तो इसको मैं छींट दे रहा हूँ। अब जंगल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसमें सूखे पत्ते डालने हम लोग शुरू कर रहे हैं। सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं हम लोग, और इस तरह का भूसा जो पुआल से बना हुआ है इसको भी छींट सकते हैं। लकली ये मुझे मिल गया है तो मैं इसको भी छींट दे रहा हूँ। उसके बाद खूब ढेर सारे सूखे पत्ते हम लोग इसमें छींटेंगे। मैं इस स्प्रेयर के मदद से पानी दे रहा हूं। इसमें किसी प्रकार का खाद नहीं है, ये प्योर वाटर है। माइसीलियम ग्रो कराने के लिए थोड़ा सा नमी की जरूरत होती है। जब माइसीलियम पूरा तरह से ग्रो हो जाएगा उसके बाद हमें पानी देने की जरूरत नहीं होगी। इसमें काम करते करते पूरी तरह से शाम हो चुकी है, लेकिन अब हमारा सबसे लास्ट स्टेप होने वाला है। इसमें हम लोग इस तरह के सूखे पत्तों को पूरा खेत में बिछा देंगे। इसके बाद हमारा यह खेत मिनी जंगल जैसा दिखने लगेगा। चार दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये इतना ज़्यादा मोटा हो गया है, घना हो गया है, या पूरा मतलब ये घना होते जा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी घास ग्रो नहीं किया है, यानी इसको ढकने से हमें ये फ़ायदा मिला है कि खरपतवार से तो कंट्रोल मिल ही गया है। अब देखना ये है कि इसमें माइसीलियम ग्रो हुआ है कि नहीं, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। ये जो धान है ना, इसका लेंथ तेजी से बढ़ते जा रहा है और ये मोटा भी हो जा रहा है जड़ के पास से। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर का जो ये पत्ती है बिल्कुल ही सूखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये टूट टूट जा रहा है, लेकिन जस्ट इसके नीचे देखते हैं, वाह, इसके नीचे देखिए ये लग रहा है कि इसमें पानी है, वाह। और यहाँ पर देखिए जिसके लिए हम लोगों ने ये चीज लगाया था, ये वाइट वाइट हुआ है, केंचुआ भी है, माइसीलियम भी है, नमी भी है। और एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो घास है जो बचा हुआ था ये जल चुका है। इसका जो जड़ है ना ये थोड़ा सा वाइट वाइट जैसा हो गया है। खेत के इस खंड को देखिए जिसमें हम लोगों ने मिनी जंगल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, पूरा हरा भरा है और खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है। अब खेत के इस खंड को देखिए जिसमें हम लोगों ने नहीं लगाया है, ये एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है, पूरा तरह से येलो है, घास ही घास उग गए हैं और पौधे बिल्कुल ही ग्रो होना बंद कर दिए हैं और पूरा ऐसा लग रहा है कि खाली हो गया है। कहीं कहीं पे बस धान ग्रो किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जरा, घास ही घास हुए हैं। ये तो 4 से 5 दिनों का रिजल्ट था जो कि बहुत ही अमेजिंग था, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन इसके साथ साथ दो बहुत ही बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। इतना ज्यादा खेत है, उन सारे खेतों के सरफेस को हम लोग ढकेंगे तो ढकेंगे कैसे? जंगलों में तो बहुत ही ज्यादा थिक माइसीलियम लेयर होता है, तो उस तरह का लेयर खेतों में तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, और अगर हम लोग सबसे तेजी में करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि पूरे सरफेस को हम लोग कैसे ढकेंगे, इतना सारा खेत है। तो देखिए, हर एक खेत, जैसे गन्ना का खेती हो गया, मक्का का खेती हो गया, गेहूं का खेती हो गया, धान का खेती हो गया, सब में से निश्चित ही पत्ते निकलते हैं जिसका उपयोग करके हम लोग सरफेस को ढक सकते हैं। उसका या तो जानवरों को खिलाने में उपयोग किया जाता है, नहीं तो जला दिया जाता है जिससे पॉल्यूशन होता है। उस चीज का उपयोग हम लोग इस तरह के सरफेस को ढकने के लिए कर सकते हैं। और इसका दूसरा उपाय यह है कि कोई भी फसल जब लगता है उसके साथ साथ दूसरा फसल का उपयोग करके हम लोग खाली जगह को कवर कर सकते हैं और बचा खुचा जगह है उसको हम लोग पत्ते उत्ते से को ढक सकते हैं। इस तरह से ये पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। रही बात थिक लेयर ऑफ माइसीलियम ग्रो करने की, तो उसका भी सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। जब खेतों की जुताई की बारी आती है उस समय हम लोग इस चीज को
कर सकते हैं। खेत के जुताई के समय हम लोग बहुत थिक लेयर, इतना लगभग लेयर का ड्राई सूखा पत्ता हो, पौधों से निकला हुआ पत्ता हो और या वेस्ट फूड हो जो बेकार में शहरों में फेंक दिया जाता है, उन सबों का उपयोग करके एक थिक लेयर खेत के ऊपर सजा देना होगा और उसको जुताई कर देना होगा। तब जाके कुछ गहराई तक वो ड्राई मैटर मिक्स हो जाएंगे और साथ ही साथ उन सूखे पत्तों के ढेर में हमें मिलाना होगा माइक्रोजाइरा का स्ट्रेन। उसके बाद जुताई कर देना होगा। ये थिक लेयर में मिक्स हो जाएगा मिट्टी के, उसके बाद कुछ ही दिनों में ये ग्रो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत ही तेजी से माइसीलियम को ग्रो करा सकते हैं अपने खेतों में। हालांकि इस प्रकार का एक बार प्रोसेस करने के बाद हमें कभी भी खेतों की जुताई नहीं करनी होगी, क्योंकि जुताई करने के साथ ही माइसीलियम पूरा तरह से सूख के खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से ग्रोथ जल्दी से नहीं होता है। हम लोगों का यह रिसर्च वाला वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग तो इस रिसर्च को अपने गांव के आसपास के किसानों को बताएंगे, समझाएंगे और साथ ही साथ इंप्लीमेंट भी कराएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि और सारे किसानों के पास ये इस तरह का टेक्निक जाए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके पास कुछ अपना क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।